तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खाद्य जाल के बारे में। ठीक है, खाद्य जाल क्या होता है, जिसको हम लोग आहार श्रृंखला भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में फूड चेन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके जो स्टेप बाय स्टेप चलता है उसको भी जानेंगे। ठीक है, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है, उसको भी जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी इसके एक भाग हैं। अब चलिए देख लेते हैं हम किस भाग में आते हैं और क्या, कहाँ और कैसे शुरू होता है। देखिए दोस्तों, ये जो समस्त विश्व है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, मतलब जहाँ पे हम पृथ्वी रहते हैं, प्रत्येक जीव इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, घास से लेकर के मनुष्य तक सब कुछ। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से और एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, ये होता है, सबसे पहला होता है उत्पादक। ठीक है, उत्पादक, सबसे पहला उत्पादक। उत्पादक को भोजन कहाँ से मिलता है, तो सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से। सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से। ठीक है, फर्स्ट में आता है हमारा उत्पादक। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दिया गया है, इसको माइंडेड कीजिएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पे शाकाहारी जीव। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जीव नहीं है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा उत्पादक। इसमें आता है हमारा घास वगैरह, घास पेड़ पौधे। और घास और पेड़ पौधे के भोजन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो सूर्य के प्रकाश और जमीन से होती है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि मिट्टी में और खनिज नवल सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो उत्पादक में आ जाएंगे पेड़ पौधे और घास। ठीक है, दूसरा है शाकाहारी। शाकाहारी जीव जो है हमारा सेकेंड स्टेप पे आएंगे। ठीक है, ये शाकाहारी जीव जैसे बकरी हो गई। ठीक है, हालांकि बकरी भी अब आजकल मांस खाने लगी है यार। ठीक है, मेरे घर के कल बकरी खा गए पूरा का पूरा मछली, फिर हमको डांट भी सुनना पड़ा। चलिए, तो शाकाहारी जीव में गाय आ गया जैसे, ठीक है, बकरी आ गई, खरगोश आ गए। ये क्या करते हैं, ये जो है घास को खा करके ये अपना शरीर बनाते हैं। ठीक है, चाहे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर देख लेते हैं, तो दूसरा आता है हमारा मांसाहारी। ठीक है, अब बोलिएगा मांसाहारी में क्या मनुष्य आएगा, हाँ मनुष्य भी आएगा, कुत्ता भी आएगा। हालांकि हम लोग सर्वाहारी हैं, फिर भी हम लोग इसमें काउंट किए जाएंगे। ठीक है, देखिए, अब देखिए ये मांसाहारी में कौन आ गया, तो मान लीजिए बकरी है, तो बकरी, जिसको हम लोग खस्सी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मटन ना, मटन का मीट खाते हैं, खस्सी का मीट खाते हैं, तो इसमें हम लोग आ गए हैं मांसाहारी में। कुत्ता भी खाता है तो कुत्ता भी आ गया इसमें। ठीक है, फिर आता है, मान लीजिए हम लोग खा गए, चाहे कुत्ता खा गया, चाहे ये जो शाकाहारी बकरी है, ठीक है, इस बकरी को किसी ने खा गया, इसमें आपका जो है शेर भी आ जाएगा, शेर। ठीक है, तो शेर जो है शीर्ष मांसाहारी हो जाता है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य ने बकरी को खाया और मनुष्य को कौन खाया, शेर ने खा गया। शेर शीर्ष मांसाहारी जीव है, क्योंकि वह मांस के अलावा और कुछ नहीं खाता। शेर घास खाता है नहीं, शेर जो है भूखा मर जाएगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। ये कहावत भी सुना होगा। ठीक है, तो शीर्ष मांसाहारी जीव वे होते हैं जो केवल और केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर। ठीक है, अब चलिए हम लोग खाद्य जाल को समझते हैं। अनेक आहार श्रृंखलाओं से बना एक जाल। पहले इस जाल को देख लीजिए, यह एक जाल की तरह दिखेगा। ठीक है, इसमें कौन क्या है कैसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बोला उत्पादक। ठीक है, उत्पादक। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्पादक भाई। उत्पादक क्या होते हैं दोस्तों, तो ये भोजन की प्राप्ति कहाँ से करते हैं, सूर्य के प्रकाश और जल और जमीन में मिट्टी से। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, जल और मिट्टी से, खनिज लवण, पत्तियों में सूर्य का प्रकाश करते हैं और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये भोजन बना लिए। अब देखिए, यहाँ से पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं। ये फूल है, ठीक है, इस फूल को किसने खाया, तो भंवरा ने खा लिया, चाहे कोई कीट ने खा लिया। ठीक है, अब इस कीट को किसने खाया, तो इस कीट को खा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है, यह बिच्छू, बिच्छू ने खा गया। ठीक है, तो बिच्छू जो है मांसाहार हो गया, ये कीट जो है शाकाहारी हो गया। ठीक है, फिर इस मछली को किसने खाया, सॉरी, इस जो बिच्छू है, बिच्छू को मछली ने खा गया। हालांकि नहीं खाता है, यहाँ पे कुछ कंडीशन में छोटे छोटे जीवों को मछली खाता है, तो मछली भी एक मांसाहार जीव हो गया। ठीक है, अब मछली को किसने खाया, तो मछली को खा गया ये बक ने। ठीक है, बगुला ने, तो बगुला भी मांसाहार हो गया। ठीक है,
फिर हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे इस बगुले को किसने खाया? शेर ने। तो शेर हो गया शीर्ष मांसाहार, सबसे टॉप में कौन है? शेर। ठीक है, आगे देख लेते हैं इधर से। तो अब सेकंड है हमारा, फिर से घास ले लेते हैं। ठीक है, घास में कौन कौन खा गया? तो घास ने चूहा खाया, सॉरी चूहा ने घास खाया। ठीक है, कीटों ने खा गया, और ये घास से मेढक ने खा गया। ठीक है, इसी घास को किसने खाया? मेढक ने भी खा लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो छोटे छोटे कीट हैं इसको पक्षी ने खा लिया। आपने देखे होंगे पक्षी लोग छोटा छोटा कीट को खा जाता है, पक्षी मुर्गी हो गया। ठीक है, और पक्षी भी। और ये चूहा को किसने खा लिया? ये स्नेक ने खा लिया। ठीक है, तो स्नेक ने चूहा खा लिया, तो ये मांसाहार हो गया। चूहा जो है शाकाहार हो गया, इस जाल को देखिएगा। और ये पक्षी जो है मांसाहार हो गई यहाँ पे। ये मेढक भी शाकाहार हो गया क्योंकि ये घास खा रहा है। ठीक है, ये स्नेक जो है यहाँ पे मांसाहार हो गया। अब इस स्नेक को कौन खा रहा है? तो ये जो सांप है, इस सांप को खा रहा है यहाँ पे बाज। ठीक है, कौन खा रहा है? बाज। बाज, बाज को कौन खाएगा? तो बाज अगर पकड़ में आ जाएगा तो शेर इसको खा जाएगा। हालांकि बाज जल्दी पकड़ में नहीं आता है, बाज या गरुड़ है, गरुड़ ही मान लेते हैं इसको। ठीक है, जल्दी पकड़ में नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो बहुत विशाल काय पक्षी होता है। पक्षियों में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के बाद उसी का स्थान है। ठीक है, देखिए फिर हम लोग देख लेते हैं झाड़ी। तो झाड़ी को कौन खा रहा है? यहाँ पे खरगोश खा रहा है, चूहा भी खा रहा है। ठीक है, और ये हॉर्स भी खा रहा है, यानी कि हमारा जो है चेतक घोड़ा भी खा रहा है, और ये हमारी बकरी भी खा रही है। ठीक है, यहाँ तक कि गिलहरी भी खा रहा है इस झाड़ी को। ठीक है, तो ये सारे जीव जो हैं शाकाहारी हो गए हैं। फिर देख लेते हैं, तो ये खरगोश को किसने खाया? ये लोमड़ी ने खा गया। ठीक है, तो ये मांसाहारी जीव हो गया। फिर ये जो है इस बकरी को किसने खाया? तो इस बकरी को भी इस लोमड़ी ने खा लिया, जिसको सियार बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी मांसाहारी जीव हो गया। अब देखिए ये जो है इन सभी को कौन खाएगा? बाघ खाएगा, तो बाघ हो गया शीर्ष मांसाहार। ठीक है, उसी तरह से ये सांप को कौन खा रहा है? यहाँ पे देखिए सांप को ये मोर खा रहा है। ठीक है, गरुड़ भी खा रहा है। और उल्लू किसको खा रहा है? तो उल्लू जो है यहाँ पे देखिए चूहा को खा रहा है। ठीक है, हाँ कि यार ये उल्लू नहीं है, कुछ दूसरा पक्षी होगा, लेकिन दिख तो रहा है उसी टाइप से। ठीक है, तो जो भी है ये इसको खा रहा है, तो ये मांसाहार हो गए। समझ गए? अब यहाँ पे बोलेगा कि आप हमें एक खाद्य जाल बना के दिखाइए जो 3 स्तरों पे हो। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारा घास। ठीक है, ये हमारा प्रथम पोषी स्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब पोषी स्तर को बताते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया घास, इसको बोलते हैं उत्पादक। ठीक है, फिर घास को किसने खाया? तो घास को खा गया गिलहरी ने। ये हो गया हमारा प्रथम उपभोक्ता जो शाकाहार होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रथम उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहार होता है, मांसाहार होता है, सर्वाहारी होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, वह शाकाहार होता है हमेशा। दूसरा उपभोक्ता, ठीक है, जैसे ये घास है, घास को फिर खरगोश ने खा गया या बकरी ने खा गया, बकरी को फिर किसने खा गया? मनुष्य ने खा गया। तो मनुष्य हो गया यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, अब फिर तृतीय उपभोक्ता में कौन आएगा? तो तृतीय उपभोक्ता जैसे मनुष्य को फिर बाघ खा गया, तो तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा बाघ। अब बोलिएगा बाघ को कौन खाएगा? देखिए बाघ जब मर जाएगा तो ज़मीन में गिरेगा, फिर उसको कौन खाएंगे? कीट मकोड़े और एकदम छोटे छोटे जीव जो होते हैं, ठीक है, जीवाणु, वही सब खाएंगे। तो उसको बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं? अपघटक, डिकम्पोजर बोलते हैं, अपघटक। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो अपघटक जो है सबसे अंतिम चरण होता है और सबसे प्राथमिक चरण होता है उत्पादक। यहाँ पे तीसरा के बाद आप खुद से कर लीजिएगा अपघटक। ठीक है, अपघटक ये अंतिम कर दीजिएगा, आप 4 स्टेप बना दीजिएगा। ठीक है, और आप एग्जाम्पल दे दीजिए। पहले में लिख दीजिए घास एक साइड में, इस साइड में घास। ठीक है, दूसरे में बकरी कर दीजिए, तीसरे में मनुष्य कीजिए, चौथा में बाघ कीजिए, और पांचवा अपघटक में कर दीजिए सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये इस तरह से दोस्तों आज आपका खाद्य जाल एक चित्र के माध्यम से एनसीईआरटी के द्वारा हम लोगों ने समझ लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो यार लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और इसी तरह से मैं आपको टाइम टू टाइम एनसीईआरटी की कुछ खास चीज़ें बताता रहूँगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी मेरा घर जाने का टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है। थैंक यू भाई, टाइम मिलता है तो मैं आपको ऑफिस में ही बना के दे देता हूँ।